जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग किए गए हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को देख रहे मिस्टर मनदीप काल्रा सर से भी इमरजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण मीटिंग की गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर महत्वपूर्ण तथ्यों से हम सभी को अवगत कराया गया है, जिसकी संपूर्ण डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में एसएलपी को लेकर, इसके साथ साथ टीपी को लेकर और जो है कि आरपी को लेकर, इसके साथ साथ अभी जो एमए डाला जा रहा है उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो के प्रारंभ में मैं आप लोगों को एक सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम आगे जो अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां हैं उस पर चलेंगे। तो देखिए, यदि बात करेंगे टीपी की, तो देखिए ट्रांसफ़र पिटीशन होता है, स्थानांतरण याचिका, जिसकी जिसकी सुनवाई हमारे उत्तर प्रदेश की टीम कर रही है। ये है टीपी। वहीं यदि जो है कि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए आरपी की, तो इसको सम्मानित विश्वनाथ सर जी देख रहे हैं उत्तराखंड से। और यदि एसएलपी की बात की जाए तो विशेष जो याचिका होती है यह दायर की गई थी कौशिक दास सर की तरफ से वेस्ट बंगाल। एवं यदि एमए की बात की जाए तो यह मिसलिनियस एप्लीकेशन होता है, यानी कि ऐसे तथ्य जो अब तक न सुने गए हों, इसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में लगा के सुनवाई करा सकते हैं। और यदि एमए की बात की जाए तो यह जो है कि 3 से 4 राज्यों के द्वारा सबमिट हो चुका है। इसकी भी बात आगे वीडियो में करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान क्या फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसके साथ साथ यदि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए या फिर ट्रांसफर पिटीशन की बात की जाए, एसएलपी की बात की जाए, तो सुनवाई कब होगी। चूंकि आपको भी पता है कि एसएलपी की सुनवाई 27 अगस्त को लगी है, काफ़ी निर्णायक होगा। इसके साथ साथ यदि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑफिशियली स्टेटस को आधार बनाते हुए बताया था कि सितंबर माह के अंतिम वीक में जो है कि ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई है स्थानांतरण याचिका की। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक, जिसकी हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि जो रिव्यू पिटीशन है, यानी कि पुनर्विचार याचिका, जो है कि विश्वनाथ सर जो है कि देख रहे हैं, इसको लेकर डेट को लेकर जो है कि अभी एक थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ा है। तो जल्दी इसकी भी डेट आएगी। तो सब मिलाकर आगे चलते हैं और समझते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग के रूप में या जो है कि जल्द से जल्द मीटिंग के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किन किन तथ्यों से अवगत कराया गया है और मीटिंग के दौरान क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे कि एनआईए से डीएलएड का आगे का शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो। इसी क्रम में यदि बात की जाए एनआईए से डीएलएड संबंधित रिव्यू पिटीशन की, तो देखिए यहाँ पे मीटिंग के दौरान सबसे पहले रिव्यू पिटीशन पे ही बात की गई है। इसके साथ साथ मिसलेनियस एप्लीकेशंस एमए और ट्रांसफर पिटीशन टीपी की जल्दी सुनवाई हेतु आज एडवोकेट मनदीप काल्रा के साथ विस्तृत मीटिंग संपन्न हुई है। यानी कि अभी जो डेट आप देख ही रहे हैं कि लग नहीं रहा है, तकरीबन इस माह के आसपास, तो उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। जो है कि हमारे तेज तर्राक मनदीप काल्रा सर जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू केस को भी देख रहे हैं। इसी क्रम में यदि मीटिंग की बात की जाए तो वहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं वो ये है कि जब से रिव्यू को ओरल हियरिंग के लिए अलाउ किया गया है, तब से जस्टिस गवई का अप्रोप्रिएट बेंच नहीं लगा है। पिछली सुनवाई में आपने देखा होगा कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपने व्यक्तिगत काज की वजह से हम लोग की सुनवाई सेम बेंच पे नहीं लगी है। तब से अभी तक रिव्यू पिटीशन के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है और पूरा प्रयास है कि जल्दी इसका डेट लग जाए। इसके साथ साथ यदि बात की जाए हॉलीडे, आपने देखा होगा बीच में छुट्टियां आई हैं, इससे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है। और यदि रिव्यू को एडवोकेट काल्रा की ओर से ओके कर दिया गया है, चीफ जस्टिस के ऑफिस से रोस्टर क्लियरेंस होते ही रिव्यू की सुनवाई भी जल्द होने वाली है। तो जैसे ही चीफ जस्टिस के ऑफिस से रोस्टर क्लियर हो जाएगा, हम सभी को पता है कि रोस्टर क्लियर होते ही ऑफिशियल जो है केस का स्टेटस होता है वो सोने लगेगा और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक सूचित करने का काम कर दूंगा। इसके साथ साथ रिव्यू की सुनवाई जल्द होगी। वहीं जो दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उसका निष्कर्ष ये निकाला गया है कि एमए जो कि फ्रेश केस है, इसमें नए नए तथ्यों को डाला गया है। मिसलिनियस एप्लीकेशन, जिसकी की बात हम लोगों ने प्रारंभ में किया था, नए सिरे से एनआईएस और एमएचआरडी को पार्टी बनाकर नए रोल में लाया गया है। एमए में उन तथ्यों पर बहस होनी है जिन पर पिछली बार बहस नहीं हो सकी और न ही रिव्यू में नए तथ्यों को रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ यदि एमए की बात की जाए तो एमए की सुनवाई अगस्त में जस्टिस गवई के बेंच में होने की प्रबल संभावना है। तो इसे हम नए केस के रूप में देख सकते हैं। मीन्स की जैसे एसएलपी हो गया, जो है कि विशिष्ट याचिका हो गई। इसके साथ साथ जैसे हम टीपी और रिव्यू देख रहे हैं, उसी के क्रम में हम एमए को भी देख सकते हैं और जल्दी इसकी सुनवाई भी होगी नए केस के रूप में। इसके साथ साथ 4 राज्यों के द्वारा मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया जाना है।
जिसमें पंजाब का फाइल हो चुका है और अन्य जो राज्य हैं उनके कोर्ट फाइनल होने की स्टेज पे हैं और जल्द ही वहाँ से भी क्लियरेंस हो जाएगा। वहीं यदि अन्य बिंदु की बात की जाए जिस पर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, तो उसमें कहा जा रहा था कि पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में आउटगोइंग रिक्रूटमेंट में जल्द से जल्द राहत लेनी है। यानी कि पंजाब में शिक्षक भर्ती आप देख ही रहे होंगे, बंगाल में, उड़ीसा, बिहार में आने वाली है। इसके साथ साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन वर्तमान समय में हो ही रही है, उसके डेट कुछ एक्सटेंड हुए हैं। तो सब मिलाकर यदि यहाँ पे एनआईएस और डीएलएड को एक बड़ी जीत मिलती है, तो आगे आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें बिना किसी समस्या के जो है कि अनएसोसिएटेड अभ्यर्थी अपनी एक सीट सेव कर पाएंगे। वहीं सबसे बड़ी यदि बात की जाए बिहार के T4 की, तो इससे भी काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अनएसोसिएटेड अभ्यर्थियों का जो है T3 तो छूट गया, लेकिन T4 नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए भी काफ़ी बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार रहेगा। एक महत्वपूर्ण जो है कि मीटिंग हुई है। वहीं मीटिंग बिंदु नंबर 4 में कहा जा रहा है, जो कि जिस पर मीटिंग हुई है, कि रिव्यू एक डिसाइडेड मामला होता है, यानी कि रिव्यू की बात की जा रही है, पुनर्विचार जो है कि सुनवाई करना होता है। इसकी अर्जेंसी अन्य केसों जैसे रीट, एसएलपी, एमए की तुलना में कम होता है। इसके साथ साथ यदि मीटिंग की बात की जाए तो विश्वनाथ सर थे और कुमुदकांत पांडे सर थे, उत्तर प्रदेश से आदर्श श्रीवास्तव सर थे, अनिल कन्याल सहित अन्य जो सम्मानित उत्तर प्रदेश के स्टेट लीडरशिप ने इस महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लिया, जिसके उपरांत जो महत्वपूर्ण चीज़ें निचोड़ के रूप में निकल के आई हैं, मैंने आप लोगों तक जो है कि रखने का पूरा प्रयास किया। आई थिंक इस छोटी सी जानकारी, या हम यूँ कह सकते हैं कि बीच बीच में इस तरह की जो महत्वपूर्ण और पॉजिटिव जानकारियाँ आती हैं, उससे कहीं न कहीं जो है कि एक हिम्मत से मिलती है। नहीं तो वर्तमान समय में नया से डील की स्थिति से आप बिल्कुल रूबरू ही होंगे। तो चलिए ईश्वर करे जो है कि एमए की सुनवाई हो या एसएलपी रिव्यू की सुनवाई हो या फिर टीपी की सुनवाई हो, जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड एक सुप्रीम कोर्ट का सफर तय करते हुए निर्णायक फैसले पे पहुंचे और जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड के में पक्ष में जजमेंट जारी जारी जो है कि होने के साथ साथ आगे आने वाली सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में रास्ता प्रशस्त हो जाए, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि ज्वाइनिंग के समय, आवेदन के समय, एग्जाम के समय अन्य किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ये रहा एक छोटी सी अपडेट। आगे चलकर इसी क्रम में 27 अगस्त 2024 को आप सभी को पता है कि एसएलपी यानी कि जो है कि कौशिक दास सर वर्सेज जो है कि वेस्ट बंगाल केस की महत्वपूर्ण सुनवाई है। देखते हैं उसमें क्या निर्णायक फैसला आता है और यह जो केस है वो किस मोड़ पे लेकर नैस डेल्ट को चलती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।